हेलो गाइज, प्रीवियस वीडियो में हमने मोलरिटी एंड मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बात की थी। इसमें मास परसेंटेज एंड मोल फ्रैक्शन का हम आज डिस्कस करेंगे। हल्का इंट्रोडक्शन नॉर्मलिटी के बारे में बताएंगे। तो मास परसेंटेज क्या होता है? मास परसेंटेज होता है जैसे एक कंपोनेंट का मास बटे टोटल सॉल्यूशन का मास इंटू 100 करके जो निकालते हैं उसे मास परसेंटेज कहते हैं। एग्जाम्पल से मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, मास percentage of solute, it is a ratio of, it is defined as, जैसे लिख सकते हैं it is defined as the ratio of mass of solute and solution multiplied by 100. By 100 is called mass percentage of solute. Solute. Mass percentage of solute mass of solute upon mass of solute plus solvent, mass of solute, mass of solute plus mass of solvent into 100 percentage. Examples: 2 gram solute dissolve 18 gram solvent. Find the mass percentage of solute. Percentage of solute and solvent. तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास परसेंटेज निकालना है। क्वेश्चन में 2 ग्राम सॉल्यूट को 18 ग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया गया, उसमें मास परसेंटेज सॉल्यूट का कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। पहले निकालेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, मास गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम, mass of solvent 18 gram. That's clear. Mass of solution, mass of solute plus mass of solvent is equal to 2 plus 18, 20 gram. Clear? Mass percentage of solute mass of solute mass of solution into 100 is equal to 2 upon 20 into 100, 10
10%। क्लियर? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, mass of solvent upon mass of solution into 100 is equal to 18 into 100 upon 20 is equal to 90%. Mass percentage of solute, mass percentage of solvent कैलकुलेट करने के लिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100 इज कॉल्ड मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। मास परसेंटेज सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट परसेंटेज में आ जाएगा। क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट व्हेन 2 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व इन 18 ग्राम सॉल्वेंट। फाइंड द मास परसेंटेज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट्स क्लियर। 280 ग्राम। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, 2/20 इंटू 100 10% मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? इस तरीके से हम, बहुत सिंपल है, कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की, देखेंगे। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन it is defined as the ratio of number of mole of one component and total number of mole present in solution. Present in solution is called mole fraction of component. Of component. For examples, in a solution, 5 mole of a component and 10 mole of component B in a solution. In a binary solution. Calculate mole fraction of A and B.
mole fraction of A and B. Examples: in a solution 5 mole of A component, 10 mole of B component in a binary solution, calculate mole fraction of component A B. तो फॉर्मूला हमारे पास XA, it is denoted by X or chi. XA is equal to number of mole of A, mole of component A upon number of mole of component A plus B component. Clear? Five plus 10 X A plus X B is equal to. In a binary solution, mole fraction of component A plus mole fraction of component B is equal to 1. तो XB is equal to 1 minus XA, 1 minus 1 upon 3, 2 upon 3. Yeah. Mole fraction of B number of mole B upon number of mole A number of mole B. दस बटे 15 2/3. बाइनरी सॉल्यूशन है तो दो कंपोनेंट, यदि 3 कंपोनेंट है तो तीनों कंपोनेंट के मॉल फ्रैक्शन का सम 1 होता है. 4 है, 4 के मॉल फ्रैक्शन का सम 1 होता है. देखेंगे, क्वेश्चंस ले लेते हैं. Calculate the mole fraction of sugar in a solution. Calculate mole fraction of ग्लूकोज. ये ले लो. in aqueous solution when 360 ग्राम ग्लूकोज dissolve in 900 ग्राम वाटर. क्वेश्चन हमें ये है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इन एक्वा सॉल्यूशन व्हेन 360 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन
900 ग्राम वाटर. So first of all we calculate the number of mole of glucose and number of mole of water. Clear? Number of mole of glucose, molar mass, O6, 6 into atomic mass C plus 12 into atomic mass H, 6 into atomic mass O. unit. Clear? Number of mole glucose. Mass of glucose in gram. Upon molecular mass या molar mass in gram. दो मोल. Clear? Number of mole of water. Mass of water in gram. Molar mass. वाटर. H2O का जानते हैं 18 होता है. क्लियर? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज. Number of mole of glucose. Upon number of mole of glucose plus number of mole of water. Clear? Mole fraction of water. Number of mole water. Total number of mole in solution. पचास बटे 52. 25 बटे 26. दो कंपोनेंट है, तीन है तो तीनों का भी इस तरीके से निकाल लेते हैं, चार का भी निकाल लेते हैं. अब हम बात कर लेते हैं, लगभग एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर कंप्लीट होता है. नॉर्मलिटी की बात भी कर लेते हैं. नॉर्मलिटी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन नॉर्मलिटी का अपना अलग महत्व है. उसमें हम ग्राम मोल की जगह ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं. तो नॉर्मलिटी क्या होती है लिखेंगे, पहले इसे नोट कर लीजिए पॉज करके.
नॉर्मेलिटी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन and defined H. Defined H. Number of gram equivalent present in 1 liter solution is called normality of that solution. It is defined as number of gram equivalent present in 1 liter solution is called normality of that solution. Called normality of that solution. Normality, number of gram equivalents upon volume of solution in liter. Clear? Independent temperature, मोलैलिटी डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर्स पे। मोलैलिटी भी डिपेंड करता है, नॉर्मेलिटी भी डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ वॉल्यूम लिया जाता है, उसमें मास लिया जाता है। मास इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट number of gram of compound या component mass of component in gram, mass of in ग्राम बटे इक्विवेलेंट मास ग्राम। इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर, या ऐसे भी लिख सकते हैं इक्विवेलेंट मास equivalent mass molar mass upon x, where x valence factor और n factor of an acid equivalent valence factor और n factor
और वैलेंस फैक्टर। For acid, basicity of that acid, basicity of that acid. For example, acid N factor HCl, एक H2SO4, दो H3PO4, तीन H3PO3, दो H3PO2, एक H3BO3, एक। तो इस तरीके से बैलेंस फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं किसी एसिड के लिए। और बेस होगा तो बेस की क्या कहलाएगी? एसिडिटी। एसिड की क्या कहलाएगी? बेसिसिटी। क्या कहलाता है? एन फैक्टर है। ग्राम इक्विवेलेंट निकालना, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मोलर मास को x से डिवाइड कर देते हैं, जहाँ x वैलेंस फैक्टर या एन फैक्टर है। किसी एसिड के लिए वैलेंस फैक्टर और एन फैक्टर, किसी एसिड के लिए उसकी बेसिसिटी होती है और किसी बेस के लिए उसकी एसिडिटी होती है। लिखेंगे for base n factor और बैलेंस फैक्टर are acidity of the base, acidity of base, base n factor, n factor NaOH, एक CaOH का होल ट्वाइस, दो AlOH3 का होल थ्राइस, तीन MgOH का होल ट्वाइस, दो नेस। 4 compounds n factor is equal to modulus total charge cation और anion, चार्ज cation और एनायन, यानी मॉडुलस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मॉडुलस। फॉर एग्जांपल्स AlCl3, n फैक्टर 3, CaCl2, n फैक्टर 2। इसमें 3 वैलेंसी है, इसमें 2 वैलेंसी। क्लियर? 4 metals, 4 metal, n factor number of valence electron, number of valence electron, 4
नॉन मेटल n फैक्टर कितना हो जाएगा? n फैक्टर हो जाएगा 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इतना समझ में आता है। तो इस तरीके से हम नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी सॉल्यूशंस की। देखेंगे, एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। When 98 gram H2SO4 present in 1 liter solution, calculate नॉर्मलिटी। क्वेश्चन है हमारे पास 98 ग्राम H2SO4 1 लीटर में है, उसकी हमें नॉर्मलिटी निकालनी है। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे पहले। कैलकुलेट नॉर्मलिटी। क्लियर? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट is equal to mass of H2SO4 upon equivalent mass। इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर या एन फैक्टर। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एक्स। बैलेंस फैक्टर 4 H2SO4 x इज इक्वल टू 2। मोलर मास 98 अपॉन 2 is equal to 49। number of mole, number of gram equivalent, mass of H2SO4 98, mass of H2SO4 equivalent mass 98 upon 49 is equal to 2 gram equivalent। नॉर्मलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना है? 2, वॉल्यूम इन लीटर 1 यानी 2n। नॉर्मलिटी कितनी है? 2। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ठीक है, ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थ्योरी फर्स्ट चैप्टर की कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज शुरू करेंगे, क्वेश्चन 1 से लेकर लास्ट तक सारे क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के। आप लोगों से यही है कि चैनल्स को
अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।